नाज़रीन, सबसे पहले मैं, क्योंकि आपको पिछले वीलॉग में मैंने बताया था कि बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ने जाने का फ़ैसला किया। अमेरिका ने दावत दी कि आप आ जाएं, तो पाकिस्तान वहाँ पे जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, इसने अगर इमरान खान को दबा कर रखना है और अपनी जाली हुकूमत को बरकरार रखना है और अपने मफादात के लिए काम करना है, अपने इक़्तिदार को तूल देनी है, तो इन्हें आलमी ताकतों की बातें माननी पड़ेंगी। मईशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, वो इनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। दहशतगर्दी को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जिस दहशतगर्दी को ये लेकर आए, लाकर जिन दहशतगर्दों को इन्होंने बसाया, वही इनके गले पड़े हुए हैं। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ना ही बलूचिस्तान में और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में, ना ही फ़िरका वारियत। देखिए, ये सारी अलग अलग तरह की दहशतगर्दी है। जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो बिल्कुल एक अलग किस्म की है। जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही है वो बिल्कुल एक अलग तरह की है। और जो इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका हुआ है, उसके पीछे दाइश का हाथ बताया जा रहा है। तो पाकिस्तान में अलग अलग तरह की दहशतगर्दी है और इन सब से पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के इदारों को सबको मिलकर निपटना पड़ेगा। लेकिन जो हालात हैं, इनमें तो दिखाई नहीं दे रहा। इनकी तो तवज्जो और चीज़ों की तरफ है, और जिन चीज़ों की तवज्जो है, जिन चीज़ों की तरफ, उस तरफ ये बड़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये एक गैलप का सर्वे है और ये जनाब सर्वे छापा गया। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये क्या हुआ है। तो जनाब कह रहे हैं जी कि गजा में फ़ौज भेजने के मामले पर पाकिस्तान में सर्वे, 70% पाकिस्तानियों ने इसे खुश आइंद करार दे दिया कि गजा में फ़ौज भेज दें। अब पता नहीं किससे इन्होंने सर्वे किया है, बहरहाल गैलप का सर्वे अल जजीरा की जानिब से इस सर्वे को रिपोर्ट किया गया है। अब जनाब इसके ऊपर सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा जो है, उनका एक तबसरा सामने आया। उन्होंने कहा जी, पाकिस्तान की फ़ौज अब जनाब ये अवाम के फ्रंट के ऊपर गैलप पाकिस्तान, जिसका असल गैलप से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो ये कह रहे हैं ये गैलप पाकिस्तान के अंदर ये सर्वे हुआ है, इसका असल गैलप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने जनाब सर्वे करके और इस तहकीक को अल जजीरा न्यूज़ के एक बिकाऊ पाकिस्तानी मोहरे के जरिए आगे बढ़ा दिया है ताकि गजा में फ़ौज भेजने की राह हमवार की जा सके। अब ये जो जर्नलिस्ट हैं, ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये स्टोरी दी और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कोई गैलप का सर्वे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो गैलप पाकिस्तान है, पीके, वो मेन गैलप के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने 2 नंबरी करके पाकिस्तान में एक फ्रॉड सर्वे करवाया और उस सर्वे को अपना अल जजीरा को कोई मोहरा है उसके जरिए से अल जजीरा में छुपवा दिया इन्होंने। और अब ये राह हमवार कर रहे हैं कि किसी तरह ये अपनी फ़ौज को गजा में भिजवा दें, ये कहा गया है। और साथ ही उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तान में गजा अमन फ़ौज के लिए भरपूर अवामी हमायत मौजूद है। ये सर्वे में कहा गया इस इकदाम के लिए अवामी हमायत सिर्फ इतनी ही है जितनी मौजूदा जो फौजी टोला इक़्तिदार में है उसकी हमायत है, यानी बिल्कुल सिफर। लेकिन ट्रंप के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए उनसे किए गए वादों को पूरा करना ज़रूरी है, ये जनाब एक राय आई है। अब जनाब सर्वे करवा दिया, जनाब पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। हमने पाकिस्तानियों से बात की, पाकिस्तानियों तो वो बातें कर रहे थे जो हम चला नहीं पाए अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। अलग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इस पर ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मैं बहुत सारी चीजें चला ही नहीं पाया, हमें शर्म आ रही थी, लोग इतना शर्म दिला रहे थे। तो वो सर्वे कहां कर लिया इन्होंने? ये गैलप पीके जो है, ये किधर सर्वे करके आ गया कि 70% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि गजा में फौज भेज दो, बहुत अच्छा काम हो रहा है, करना चाहिए। और पाकिस्तानी तो गालियां दे रहे थे। आप सोशल मीडिया के ऊपर अभी सर्वे करवाने, बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक सर्वे अपने ट्विटर के ऊपर करवाता हूं और मैं आपको एक चीज बताऊं, एक तो सर्वे इस यूट्यूब के ऊपर और एक ट्विटर पे, दोनों पे हम करेंगे। हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपनी टीम के साथ मिलकर टूल बनाया है और आने वाले दिनों में हम लोगों को भी ये देंगे इस्तेमाल करने के लिए। मेरी टीम में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बाहर बड़ी मेहनत की है, उन्होंने ये टूल बनाया। मैं उनके नाम नहीं लेता, मुसीबत पड़ जाएगी उन्हें बेचारों को। ये टूल आपको बताएगा कि एक्चुअली कमेंट्स के अंदर क्या रुझान चल रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोगों के कमेंट्स आएंगे, ये उसको अलग अलग करके बताएगा कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग नेगेटिव हैं, कौन कौन से अल्फाज किस किस तरह इस्तेमाल किए गए। तो वो उन्होंने एक सिंप्लीफाई किया है। पहले भी ये टूल अवेलेबल है, लेकिन हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको मॉडिफाई किया है। अब इसमें एक सर्वे तो ये आपके इसी वीलॉग में हो जाएगा। आप यहां पे नीचे कमेंट के अंदर अगर हां लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप हक में हैं कि पाकिस्तान को अपनी फौज गजा में भेजनी चाहिए। और अगर आप इसी वीलॉग के नीचे कमेंट के अंदर नहीं लिखेंगे, हां या यस, अगर आपने लिखा यस और हां, हमें पता चल जाएगा कि आप भेजना चाहते हैं। अगर आप लिखते हैं नहीं और नो, इंग्लिश में नो, NO नो, और उर्दू में नहीं,
अगर आप ये लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि आप इस बात के हामी नहीं हैं कि गजा में फौज भेजी जाए। ज़्यादा डिटेल में लंबा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर उसको उतना ही मुश्किल हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको पकड़ना। आप हाँ या ना लिखें, पता चल जाएगा हमें। और या आप लिखें नहीं, या हाँ लिखें, या नो लिखें, या यस लिखें, पता चल जाएगा। अच्छा जी, एक ट्विटर के ऊपर भी हम करवा लेते हैं ऐसा ही पोल, थोड़ी देर में मैं अभी जारी कर दूंगा, उसमें भी हाँ या नहीं लिखना पड़ेगा। वो पोल मैं नहीं करवाता, वो जो वोटिंग वाला पोल होता है, वोटिंग वाले पोल में कुछ बॉट्स इस्तेमाल होते हैं और कुछ पैसा इस्तेमाल करके उस पोल को अपने मुताबिक तब्दील किया जा सकता है, और कई दफ़ा उसमें धोखेबाजी हो चुकी है। लिहाजा हम कमेंट्स के अंदर करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नताइज और दुरुस्त नताइज आए। अब जनाब ये गैलप का सर्वे करवा लिया, अब ये अवामी जज्बात की तो अक्कासी करता नहीं है, ये अभी हम सर्वे करवाएंगे, अब हम बताएंगे कि अवाम के जज्बात कहाँ पे खड़े हैं। बहरहाल मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, इन्होंने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया, और एक स्टेटमेंट मुश्ताक अहमद साहब ने भी इसके ऊपर जारी किया। अब ये लोग इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। पहले मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का आप स्टेटमेंट देखें। वो कहते हैं कोई भी बाइज्जत इंसान जंगी मुजरिम नेतन्याहू के साथ एक ही स्टेज पर खड़े होने की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी बेइज्जती वाली बात है। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में उसकी मौजूदगी उसके जराइम को धोने के मुतरादिफ होगी। यानी जिस नौयत, देखें ना, अक़वाम मुत्तहिदा में अगर नेतन्याहू या इनके लोग आते हैं तो पूरी दुनिया आती है, दुनिया के अलग अलग टॉपिक डिस्कस होते हैं। वहां पे वो अगर आ जाते हैं और उनका वो अलग बात है, लेकिन यहां पे डिस्कस क्या होना है, फलस्तीन, यहां पे डिस्कस क्या होना है, गजा, यहां पे डिस्कस क्या होना है, इसराइल। तो इन मामलात में तो पाकिस्तान या बाकी ममालिक नेतन्याहू को एक जंगी मुजरिम के तौर पे देखते हैं, और आलमी सतह पे ना सिर्फ करारदादे मौजूद हैं बल्कि कई ममालिक में ये ट्रेवल भी नहीं कर सकते। तो ऐसे शख्स के साथ जब आप जाकर खड़े हो जाएंगे और उसी मामले के ऊपर जाकर खड़े हो जाएंगे, इसका मतलब यह है कि आप उसके जंगी जुराइम में उसको इस्तिस्ना दे रहे हैं। आप ये, इनको इस्तिस्ना की आदत भी पड़ी हुई ना, कि आप उन्हें इजाजत दे रहे हैं, ठीक है जो आपने कर दिया कोई बात नहीं, आप उनके गुनाह धो रहे हैं। ये बात मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने की। अब ये देखना है कि पाकिस्तान से कौन ऐसा शख्स निकलता है जो अपनी पाकिस्तानी कौम की और हजारों शहीद गजा के बशिंदों की बेहुरमती करता है। ये इन्होंने कहा। मुश्ताक अहमद साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट दिया, उनका भी आप सुन लें बयान। एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में जाना, मस्जिद अक्सा के इन्हदाम की खुल्लम खुला ऐलान करने वाले जंगी मुजरिम नेतन्याहू के साथ एक मेज पर बैठना, हाथ मिलाना, सलाह मशवरे करना इसराइल को तस्लीम करने की तरफ पेशकदमी है। इसकी मुज़ाहमत करेंगे। वैसे मैं आपको सीरियसली बताऊं, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये नई ख्वाहिश नहीं है, बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो हमेशा से चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, लेकिन वो ये कहने से इसलिए डरते हैं कि बड़ा लंबा अरसा उन्होंने ये चूरन पाकिस्तानियों को बेचा कि हम जेरूशलम जाएंगे और उसको फतह करेंगे। देखिए ना, वो एक जर्नैल है, उसकी एक वीडियो भी थी, कोई फौजी ऑफिसर था, वो अंग्रेजी के अंदर अहादीस का तर्जुमा पढ़ के सुना रहा था कि तुम देखोगे कि काले झंडों वाले निकलेंगे और वो फतह करेंगे, हिंदुस्तान के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ के लाएंगे, फिर वो जाएंगे जेरूशलम की तरफ जाएंगे और उधर जाके शाम में। तो वो सारी हदीस अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा था, लोगों से दाद वसूल कर रहा था कि हम ही वो लोग हैं जो जाएंगे। तो सारी जिंदगी इन्होंने ये वाला चूरन क्योंकि कौम को बेचा था, बल्कि अपनी फौज को भी बेचा था। फौजी जवान जो भर्ती होते हैं वो यही सोचकर भर्ती होते हैं कि ये जिम्मेदारियां हमें अदा करनी है। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि पब्लिकली वो आके ये बात कहते। लेकिन ये ख्वाहिश पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दिलों में बड़े लंबे अरसे से पनप रही है कि वो इसराइल को पाकिस्तान तस्लीम करे या उनके साथ मामलात को नॉर्मलाइज करे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।